वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एक चैप्टर है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर को हम देखेंगे। और अब जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे, तो अभी तो आपका एक चैप्टर है, फिर आपकी एक यूनिट हो जाएगा। और अगर आप फर्दर बायोलॉजी को ही चूज़ करते हैं एज ए करियर, तो फिर ये आपका सब्जेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि लाइफ क्या है। चैप्टर के अगर मैं नेम से स्टार्ट करूं तो लाइफ का मतलब क्या होता है वो हमें देखना है। तो देखिए, कोई भी लाइफ की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो वो हो सकता है, हम कह सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ को मूव करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ को मूव करते हुए देख रहे हैं तो हम उसे लिविंग कह देते हैं इन जनरल, ठीक है। अगर एक काऊ अगर च्यू कर रही है अपने खाने को, एक डॉग अगर भाग रहा है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, लिविंग बोल देते हैं। तो अगर हम मूवमेंट को एक क्राइटेरिया रखते हैं तो इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन मार्क लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि मूवमेंट तो ऑलमोस्ट होता है, बट लोकोमोशन नहीं होता। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक पेड़ देखते हैं, अगर एक ट्री देखते हैं, ठीक है, तो वो सालों साल वो उसी जगह रहता है ट्री, ठीक है। उसकी ब्रांचेस बढ़ती हैं, नो डाउट, ठीक है, लीव्स नहीं आती हैं, लीव्स गिरती हैं, ठीक है, बट उसकी जो प्लेस है वो चेंज नहीं होती, वो तो वहीं की वहीं रहती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, वो लोकोमोशन नहीं कर रहा है। तो क्या हम बोलेंगे कि जो ट्री है वो नॉन लिविंग है? तो ये हमारा जो फैक्ट है, ये जो हमारा कहने का तरीका है, ये गलत है। ट्री लिविंग है। तो हम मूवमेंट को क्या कह सकते हैं हम कि एक लोकोमोशन को हम क्या क्राइटेरिया बना सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में डिफाइन करने का? तो वो हमारा रॉन्ग चीज़ है, हम इसे क्राइटेरिया नहीं बना सकते। तो फिर हमने सोचा कि लिविंग की हम डेफिनेशन क्या रखें, इस चीज़ को हम कहें कि हाँ भाई ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। तो यहाँ पर फिर हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमने देखा, बहुत स्टडीज़ करने के बाद हमने देखा कि जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हमारी हो रही हैं, उन्हें हम क्या बोल देंगे? उन्हें हम लिविंग बोल देते हैं, ठीक है। और उन्हीं के अंदर लाइफ बोल देते हैं हम उन्हें, लाइफ की वो लिविंग है, उनमें लाइफ है, ठीक है। अब ये बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है? ये बेसिक लाइफ प्रोसेस आपकी हो सकती हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, फिर हो सकता है एक्सक्रीशन, ठीक है। ये सारी आपकी क्या हो सकती हैं? बेसिक लाइफ प्रोसेस हो सकती हैं। डाइजेशन भी आपका इसी का ही, न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। तो इन सभी को मिला करके एक लाइफ क्या करती है? सस्टेन करती है अपने आप को। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को सस्टेन करता है। तो हम इन सभी जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी प्रोसेस हमारी हो रही हैं, उन्हें हम क्या बोल देंगे? उसे हम लिविंग बोल देंगे, उसके पास हम बोल देंगे लाइफ है। तो अब इस पूरे चैप्टर के अंदर ही हम क्या देखने वाले हैं? इन सभी लाइफ प्रोसेस के बारे में देखने वाले हैं। अब अब हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो सेलुलर लेवल है वो अलग अलग है, ठीक है, वो डिफरेंट है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हमें पहले वो देखना होगा कैसा सेलुलर लेवल है। जैसा आपको पता है कि हमारे जनरली अगर मैं डिवाइड करूं तो ऑर्गेनिजम्स हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? एक तो हमारे सिंगल सेल्ड होते हैं और एक हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। तो सिंगल सेल के अंदर क्या होता है कि जो जितने भी हमारी प्रोसेस हैं वो सब हमारी एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है। मतलब कि यही सेल हमारी क्या करेगी? न्यूट्रिशन भी लेगी, यही सेल हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी करेगी वेस्ट मटेरियल को, यही सेल हमारा रेस्पायर भी करेगी, मतलब रेस्पिरेशन का काम भी करेगी, ऑक्सीजन लेगी, और CO2 अगर एरोबिक है तो CO2 बाहर निकालेगी। तो मतलब सारे काम, सारे बेसिक फंक्शन हमारे कौन कर रही है? ये एक इकलौती सेल कर रही है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ मल्टी सेलुलर एनिमल्स की, जैसे कि हम ह्यूमंस, ठीक है, या फिर बाकी एनिमल्स, तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर हम देखेंगे कि भाई रेस्पिरेशन के लिए एक अलग ऑर्गन सिस्टम बना रखा है, ठीक है, एक अलग ऑर्गन सिस्टम है। और अगर मैं बात करूँ एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एक अलग बना रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डाइजेशन की, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलग बना रखा है, ठीक है। उसके बाद आपके डिफरेंट, जैसे यूरिनरी सिस्टम अलग है, जेनाइटल सिस्टम अलग है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं? मल्टी सेलुलर के अंदर आ जाती हैं, जिसके अंदर आपके डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिल करके, ठीक है। अब एक बार मुझे इन ब्रीफ आपको हायरार्की बतानी है, ठीक है, किससे क्या हमारा बनता है।
देखिए बहुत सारे सेल के ऑर्गेनेली मिलके, ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ठीक है, न्यूक्लियस, ये सब मिल करके आपको पता है, आपने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है, उस पर मैं अभी बात नहीं करूँगा। मैं बात करता हूँ कि जो एक आपको सेल मिल गई, मान लीजिए, ठीक है, कोई भी एक सेल है, ठीक है, अब वो सेल एग्रीगेट होकर के सेल्स जिनका सिमिलर फंक्शन हो, ठीक है, सेल्स जिनका कि सिमिलर फंक्शन हो और उनकी मतलब ऑलमोस्ट मॉर्फोलॉजी भी सिमिलर होती है, तो वो मिल करके हमारा क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। अब सेल्स विद सिमिलर फंक्शन मतलब कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं और वह उन्होंने मिलकर के हमारा क्या बनाया, टिश्यू को बना लिया। अब ये जो टिश्यू है ये आगे जाके हमारा बनाता है ऑर्गन को, ठीक है। अब एक ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हमारे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये टिश्यूज के अंदर हमारा क्या आता है, टिश्यूज के अंदर हमारे आते हैं एपिथेलियम, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, फिर मसल्स, ठीक है, और नर्वस टिश्यू। तो ये सारे हमारे टिश्यू के अंदर आते हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यू हमारा ये है, तो ये सब मिल करके हमारा ऑर्गन बनाते हैं। अब ऑर्गन्स मिल करके हमारा क्या बना सकते हैं, ऑर्गन्स मिलकर हमारा ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये ऑर्गन सिस्टम मिल करके हमारा क्या बनाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो ये पूरी की पूरी हिरार्की है, ठीक है। आपने देखा कि कैसे कैसे एक छोटी छोटी चीज़ें मिल करके हमारी एक बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि कहीं पर तो सारी जो चीज़ें हैं वो एक सेल ही परफॉर्म कर रही है, एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रही है, और कहीं पर हमें ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये कैसे डिफरेंस आते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, कैसे क्या सिमिलैरिटीज़ आती हैं, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक आता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपके चैप्टर का, आपका जो फर्स्ट टॉपिक आता है 6.1 वो है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जितने भी आपके बेसिक प्रोसेस हैं जिनकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर पाता है अपने आप को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ है। तो मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि लाइफ प्रोसेस के अंदर आपका न्यूट्रिशन आ गया, ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीशन आ गया और बाकी आपका रेस्पिरेशन आ गया, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आती हैं, ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक जो है वो है 6.2,